एक लड़का और लड़की दोनों कॉलेज में एक दूसरे के साथ पढ़ा करते हैं। साथ पढ़ते पढ़ते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन किस्मत उन्हें कहीं और ही ले जाती है। दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये शादी नहीं हो पाती। अलग अलग दोनों की शादी हो जाती है और फिर ये अपने अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। लेकिन 19 साल बाद जब ये दोबारा मिलते हैं, दोबारा मिलने के बाद जो यहाँ पर होता है, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बड़ी ही बेरहमी के साथ इस लड़के को इस दुनिया से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, क्या हुआ होगा? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जबलपुर, चरगवाहा वहां का थाना है और उसी के अंतर्गत 12 जनवरी सुबह के करीब 11 बजे का वक्त रहा होगा जब विनोद पाठक जो यहाँ के SHO हैं, उनके पास एक राजा राम नाम के व्यक्ति का फ़ोन आता है जो कहता है कि मैं घुघरी गांव का सरपंच बोल रहा हूं और जो घुघरी कैनाल है उसमें एक डेड बॉडी तैर रही है, आप फटाफट वहां पर आ जाइए। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और वहां जाकर उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। देखती है कि उसके गले पर हल्का सा निशान बना हुआ है और यहाँ पर उस डेड बॉडी की अगर पहचान की जाए तो लगभग वो 43 से 44 साल का व्यक्ति होगा। लेकिन उसके साथ में ऐसा किया किसने, ये है कौन, पुलिस के लिए भी बड़े सवाल होते हैं। और पुलिस फिर सोशल मीडिया के जरिए ही यहाँ पर उन फोटोग्राफ्सों को इधर उधर तैरा देती है और फिर वो फोटोग्राफ्स तैरते तैरते सीधे पहुँच जाते हैं कि इस लड़के के घर पर। इसका एक भाई भी होता है, इसका खुद का नाम होता है संदीप बगैर, जो गोरखपुर पाना क्षेत्र के कैलाशपुरी का रहने वाला होता है और इसके छोटे भाई का नाम होता है राजेश। राजेश जब पुलिस के पास आता है तो पुलिस यहाँ पर राजेश से पूछने लगती है कि भाई ये यहाँ पर पहुँचा कैसे और इसके साथ में हुआ कैसे। तो ये पूरा मामला पुलिस को बताता है कि जो मेरा भाई संदीप बगौर है, ये एक महिला से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो महिला कुछ दिन तक तो इसके साथ रहती है, लेकिन उसके बाद इसे छोड़कर चली जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शराब वगैरह पिया करता, ये हर समय नशे में धुत रहता। पुलिस को ये सारे सबूत तो नहीं मिलते, ये सारी बातें मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर पुलिस भाई की तहरीर पर ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है। 302 के तहत मामला दर्ज होता है। फिर यहाँ पर जो पुलिस है अब वो छानबीन में लग जाती है क्योंकि 9 जनवरी को ये शाम को अपने घर से निकला था, उसके बाद नहीं मिला था। 12 जनवरी को ये सब डेड बॉडी मिली थी। तो इसके बीच में हुआ क्या था, तो पुलिस इस संदीप बगौर के मोबाइल की CDR लोकेशन निकालती है, इस पर कॉल डिटेल निकालती है। तो कॉल डिटेल से पता चलता है कि लक्ष्मी शिवहारे जो हाथी ताल कॉलोनी की रहने वाली है, जिसके पति का नाम शरद शिवाय है, उससे इसकी बात हुई है। अब पुलिस यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए लक्ष्मी शिवहारे के पास पहुँच जाती है और वहाँ जाकर उससे जब सख्ती के साथ पूछताछ करने लगती है। पहले तो वो इधर उधर की बातों से घुमा रही थी, लेकिन थोड़ी देर में ही जब सख्ती और अपने पुलिस रवैये से आती है तो ये टूटती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दरअसल जो लक्ष्मी शिवहारे होती है वो जबलपुर के ही एक इलाके की रहने वाली होती है। जब वो कॉलेज में पढ़ा करती तो उसकी मुलाकात इस संदीप बागरे से हो जाती है और इसी के साथ उसका प्यार प्रसंग हो जाता है। प्यार प्रसंग इस तरह से आगे बढ़ने लगता है, धीरे धीरे इनका जीवन ऐसे लगने लगता है कि एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाएंगे और फिर यहाँ पर ये शादी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन घरवाले इस सब के लिए राजी नहीं होते, ना तो लड़की के घरवाले ना ही लड़का के घरवाले। फिर यहाँ पर इन दोनों की अलग अलग शादी हो जाती है, लड़की की भी शादी हो जाती है, लड़के की भी शादी हो जाती है और जो लड़का है उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग जाती है। वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है। 19 साल बाद जब इस संदीप बागरे को पता चलता है कि लक्ष्मी
यही पड़ोस के ही गांव में रहा करती है, तो वो उसके पास जाता है, उससे मुलाकात करता है। पहली मुलाकात में ही वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अब तुम मुझे मिल गई हो तो मेरे साथ में शादी कर लो। दोस्तों, यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वो उससे साफ मना करती है, कहती है कि मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर परिवार है, सब कुछ बिगड़ जाएगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करो। लेकिन यहाँ पर जो ये संदीप बागरे होता है, ये उसका कोई फोटोग्राफ्स उतार लेता है और कहता है कि इसे मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। अब ये घबराने लगती है, करें तो क्या करूं। फिर यहाँ पर ये अपने एक बहन के लड़के को बुलाती है जिसका नाम होता है कपिल, और उसकी उम्र यही करीब 24 से 25 साल होती है। उससे कहती है कि इस तरह का मामला हो गया है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इस संकट से मुझे निकाल दीजिए। मैं तेरे मौसा को भी नहीं बता सकती, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, तेरा मौसा पता नहीं क्या सोचेगा। दोस्तों, इस तरह की बातें वो करती है। फिर कपिल यहाँ पर इस संदीप को पहले से ही जाना करता और इसे रिश्ते में मामा कहा करता। आज यहाँ पर वो लक्ष्मी के फ़ोन से ही इसको फ़ोन करता है। 9 जनवरी का वाक़या होता है, शाम को करीब 7 बजे होते हैं जब इसे चौराहे पर बुलाता है और कहता है कि वहाँ पर हम शराब की पार्टी करेंगे। फिर ये दोनों के दोनों एक शराब के ठेके पर पहुँच जाते हैं, वहाँ से शराब लेते हैं और शराब लेने के बाद फिर ये घुघरी कैनाल के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ जाकर ये जमकर शराब पीते हैं, जिसमें ये लड़का शराब बहुत कम पीता है और इस संदीप बागरे को बहुत ज़्यादा शराब पिलाई जाती है। शराब के नशे में जब ये धुत हो जाता है तो इसके गले को दबाने लगता है और तब तक दबा कर रखता है जब तक इसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद उसे वहीं पर उस नाले में फेंक कर वहाँ से स्कूटी लेकर वापस आ जाता है। अपनी मौसी को पूरा वाक़या बताता है कि इस तरह से ये मामला हो गया है और मौसी भी बड़ी खुश होती है। ये सोचती है कि इस सब के बारे में पता ही नहीं चलेगा। उसके बाद ये लड़का अपने घर चला जाता है और जब ये मौसी पूरी कहानी पुलिस को बताती है तो पुलिस यहाँ पर लक्ष्मी सेवहारे की तहरीर पर ही उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और उसे पकड़कर जेल के अंदर बंद कर देती है। इधर जो इसकी बहन का लड़का होता है कपिल, उसे भी पकड़ लिया जाता है, उसे भी पकड़कर तमाम धारा उसके खिलाफ भी लगा दी जाती हैं, उसे भी जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो इस लक्ष्मी सेवहारे का पति होता है शरद, वो कहने लगता है कि अगर तू इस सब के बारे में मुझे पहले बता देती तो ये सब नहीं होता, मैं पहले ही इसका कोई ना कोई दूसरा जुगाड़ करवा देता। आज तूने खुद ने गलत कदम उठाए जिसकी वजह से तूने अपने जो भतीजा है जिसका नाम कपिल है उसे भी फंसा दिया है और तू खुद भी फंस गई है। अब तुझे तेरी करने का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस तरह का वाक़या होता है और अब यहाँ पर इनकी जो कहानी है वो अब जो ये महिला है वो तो जेल के अंदर है और जो व्यक्ति है वो तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इस तरह के मामले भी हमारे समाज के अंदर आ रहे हैं। दोस्तों, एक प्रेमी 19 साल बाद अपनी प्रेमिका को देखता है और देखने के बाद इतना ज़्यादा उतारू हो जाता है, कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तुमसे शादी करे बगैर नहीं रह सकता, और फिर यहाँ पर हो जाता है इतना बड़ा कांड। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।